अच्छा छुआ गया है एक बार ना। देखिए एक होता है रैंसमवेयर अटैक, ठीक है। इन द केस इसमें क्या होता है कि आपका जो मोबाइल सिस्टम है या कोई फाइल है या कोई पीडीएफ है उसको क्या करेगा, हैकर लॉक कर देता है। जैसे आपका कभी मोबाइल होता है या कोई वेबसाइट होता है ना, उसको लॉक कर देगा। लॉक के करने की फिरौती के वजह में पैसे की डिमांड करेगा। जैसे इनका ये फाइल है, देखिए ना, ये सिस्टम है, इसको लॉक कर दिया है। कह रहा है कि तभी हम देंगे, यानी पासवर्ड तभी देंगे जब हमें आप पैसा देंगे तब। ठीक है ना, ये फाइल है या पीडीएफ है, उसको क्या करेगा, लॉक कर देगा। हैकर क्या होते हैं, लॉक कर देते हैं। ठीक है ना, योर फाइल इज इनक्रिप्टेड, पे नाउ 300 बिटकॉइन। मतलब आप हमें 300 बिटकॉइन, अगर आज के समय में एक बिटकॉइन की कीमत है 90.66 पैसे। ये कहा है 300 बिटकॉइन आप हमें पैसा देंगे तभी हम आपका फाइल अनलॉक करेंगे। इस तरह से भी अटैक करेंगे। आपका मोबाइल चला रहे हैं, हैकर अटैकर किया, वो आपके मोबाइल को लॉक कर देगा, कुछ नहीं दिखेगा। कहेगा जब हम हमें इन्हें पैसे देंगे, उसमें लिख देगा डायरेक्ट पे, आप पे इतना करेंगे ना, इस पे इसको लॉक कर देगा, पे पहले करेंगे तभी हम आपका फाइल मोबाइल अनलॉक करेंगे। तो ऐसे भी अटैक हो रहे हैं। एक होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक फिजिकली तौर में देखा जाए, कभी कभी आप लोग मछली मारने नहीं जाते, मछली मारने हम लोग जाते हैं तो मछली को पहले लालच देते हैं। कैसे, कभी चारे के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से लालच देते हैं। तो हैकर जो होते हैं वो भी आपको लालच देते हैं। देखिए ये हैकर है ना, ये देखिए किसको लालच दे रहा है, किसी अवार्ड के माध्यम से, किसी रिवार्ड के माध्यम से, किसी कूपन के माध्यम से, ऐसे आपको लालच देगा। जैसे देखिए कभी कभी व्हाट्सएप पे आपको ऐसे लिंक नहीं आ जाते हैं कि देखिए आप एंगुलेशन आप बिन कर चुके हैं इतने रुपए ऐसे, तो ये भी क्या करेंगे, आपको कभी लिंक के माध्यम से ये लोग ऑफर देंगे, लालच देंगे कि आपका ये एसबीआई का है, आप इतने रुपए का कूपन जीत चुके हैं। तो ऐसे फिशिंग अटैक में आपको लालच देकर इस पे अटैक किया जाता है। एक होता है स्वैपिंग। स्वैपिंग अटैक में क्या होता है कि कभी कभी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको। कभी कभी आपके पास आधार कार्ड नहीं तो बैंक पर, उसको टू कॉपी कराने जाते हैं, तो सेम वैसे लगता है ना, जब टू कॉपी करा देंगे एकदम ऐसे ही दिखने लगेगा जैसे आपका आधार कार्ड रहेगा। टू कॉपी ऐसे ही ये लोग भी होते हैं। देखिए ये आपका रियल मेल है, ठीक है, ये रियल वेबसाइट है, ये फेक वेबसाइट है, ये फिशिंग वेबसाइट है। आप क्या करेगा, एकदम ऐसे सेम ऐसे बना देगा, ठीक है, जैसे कि ये रियल मेल, ठीक है, ये फेक मेल है, आपको वैसे ही सेम डिप्टू बना के देख देगा। अब आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यार ये तो मेरा ही है, और आप उसमें विजिट कर लेंगे। जैसे ही आप अपना उस पर विजिट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस, नाम, गांव और पूरा डेटा डालेंगे और बच जाएंगे। ऐसे आपका फेसबुक का, इंस्टाग्राम का भी फेक एप्लीकेशन बने हुए हैं। आप सोचेंगे कि मैं इंस्टाग्राम पे अपनी साइट बना रहा हूँ, अपना अकाउंट बना रहा हूँ, उसमें विजिट करेंगे और बच जाएंगे। इस तरह से भी एकदम मतलब कि काटी की तरह अटैक होता है। देखिए ना, ये रियल मेल है, फेक, ये रियल वेबसाइट है, फेक, रियल मेल है, फेक मेल। एक क्या होता है मालवेयर। मालवेयर क्या होता है ना, कभी कभी आप लोग कभी सिस्टम से कोई गाना, पिक्चर या गेम ये सब डाउनलोड नहीं करते, क्या करते हैं, कभी कभी आप डाउनलोड करें, जैसे कि गाना कोई डाउनलोड करें, जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ, देखिए ये मैं फाइल है कोई डाउनलोड किया, फाइल के साथ मालवेयर भी डाउनलोड हो सकता है। देखिए नहीं, मालवेयर, देखिए मैं पीडीएफ डाउनलोड कर रहा, पीडीएफ के साथ ही मालवेयर भी डाउनलोड होता है। मैं कभी किसी वेबसाइट पर मान लो चलो कि किसी की वेबसाइट है, मुझे वहां का नोटिफिकेशन चाहिए, तो यूपी 8080 पेड का है वेबसाइट, मैं सोचा कि वहां पे कोई नोटिफिकेशन है, हम पे उसी के साथ आगे फाइल के साथ ही मालवेयर भी डाउनलोड हो जाता है। जैसे इसमें कैसे क्राइम करते हैं, जैसे कोई हमलावर है, आपको एक फोटो भेज दिया, आपको आप तो सोचेंगे कि फोटो के साथ ही वो मालवेयर भी अटैच कर देगा। अब आप डाउनलोड करेंगे, क्लिक करने के लिए फोटो के साथ ये मालवेयर भी उसमें मर्ज किया रहेगा। जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड होने के साथ मालवेयर भी आप में फाइल में आ जाएगा। इन द केस ऐसे भी अटैक होते हैं। एक होता है स्पैमिंग। स्पैमिंग अटैक में क्या होता है कि जैसे कभी लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ऐसे नहीं चलाते हैं, कभी कभी ऐड यानी प्रचार आता है, एडवर्टाइजमेंट, जैसे ये देखिए प्रचार आ रहा है, ये किसी का प्रचार कर रहा है, ये किसी का मैं सरकारी जगह खोला था उसमें भी प्रचार आ रहा है, ये देखिए। तो आपको करना क्या है कि जैसे कि आप लोग कभी इंस्टाग्राम चलाते हैं तो पहले प्रचार आता है, एडवर्टाइजमेंट ऐड आ जाता है, तो ऐसे भी क्राइम हो रहे हैं कि जैसे कि कभी लिख देगा कि आपको ये इतने का शूज है, 5000 का शूज है, हम आपको 99 रुपए का देंगे। आप उस पर क्लिक करेंगे, वो आपको ऑटो पे रहता है, क्लिक करेंगे, आपके जो कोई फोन पे यूपीआई चला रहा है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो डायरेक्ट आपकी यूपीआई में घुस जाएगा और डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा ऑलरेडी। तो इस तरह से अगर आपको कोई ऐड आए ऐसे तो उसको स्किप कर देना है, स्क्रॉल कर देना है, मतलब उसको टच नहीं करना है ऐसे।
एक होता है मीन इन द मिडिल। कभी कभी क्या है, मीन इन द मिडिल का मतलब होता है मध्य, मध्यांतर, बीच का, मिडिल का यही मतलब होता है ना कि आप देखिए ये आप है, ये आपकी वेबसाइट है, इन दोनों के बीच में देखिए मिडिल, ये बीच में ही आपकी क्राइम करेगा। देखिए मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, कभी कभी आप लोग का जैसे मोबाइल लिए हैं, कभी कभी आपके मोबाइल में हो सकता है रिचार्ज ना हो सकता है इंटरनेट ना हो, तो आप दूसरे से क्या करते हैं, वो करते हैं मतलब हॉटस्पॉट लेते हैं ना, हॉटस्पॉट लेते हैं कि आप हमें हॉटस्पॉट दे दीजिए तो आपका नेट हमारा चल जाए, तो क्या हो जाएगा, एक मिडिल मतलब बीच का बंदा हो जाएगा। अब देखिए ये हॉटस्पॉट अगर पब्लिक में खुला हुआ है और आप उसे एक्सेस कर रहे हैं तो उसके साथ भी क्राइम होते हैं। क्या करता है कि आप जब उससे कनेक्ट होंगे तो आपका जो आईपी एड्रेस जानते हैं क्या होता है, 16 का एड्रेस हो, जैसे आपका कोई एड्रेस है, आप यहाँ बैठे होंगे तो आपका एक एड्रेस होगा, घर है तो उसका भी एक एड्रेस होगा, वैसे एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, वो उनके साथ अटैच हो जाएगा। जब अटैच हो जाता है तो क्या होता है ना कि उनके पूरे फोटो वीडियो प्राइवेसी का क्या नाम से वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इन द केस अगर आप जिनको जान रहे हैं उन्हीं का ही केवल हॉटस्पॉट यूज कीजिए, आप जिनको नहीं जानते हैं तो उनका हॉटस्पॉट मत कनेक्ट कीजिए, नहीं तो कनेक्ट हो जाएगा, आईपी एड्रेस शेयर हो जाएगा, वो आपका जो भी पर्सनल फोटो वीडियो वे एक्सेस कर सकते हैं। एक होता है एक्सक्यूएल इंजेक्शन। एक्सक्यूएल इंजेक्शन मैं फिजिकली तौर पे बता दूं, आप लोग कभी बीमार होते हैं ना, बीमार होते हैं तो आपको क्या होता है कि मेडिसिन यानी इंजेक्शन लेना पड़ता है, आपके नर्स में कुछ इंसर्ट करते हैं ना मेडिसिन, तब आप जाके स्वस्थ होते हैं। ऐसे ये भी अटैक होता है, ये ना जैसे कि क्यूरी फॉर्मेट में डेटा होता है, टेबल फॉर्मेट में, जैसे एक्सेल में, वैसे ना आप लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी एक डेटा बना होगा, एक क्रमांक संख्या का, एक रोल नंबर का, एक नाम का, एक मम्मी का नाम, एक पापा का नाम, एक एड्रेस का, एक मोबाइल नंबर, एक डेट ऑफ बर्थ, ऐसे कॉलम बना होगा। तो ऐसे क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम में भी एक्सेल में या किसी क्यूरी फॉर्मेट में डेटा बनाए रहते हैं। ऐसे देखो, ऐसे नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे डेटा बना रहता है सभी का, तो उसी अंदर एक ऐसा भी फाइल इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट कर देंगे कि आप उसमें जैसे ही टच करेंगे आपका पूरा जो डेटा है उसे आप लॉस कर देंगे, खत्म कर देंगे, वो आपको पूरी एक्सेस कर लेंगे। तो इन द केस ये वो अटैक को कहते हैं एक्सक्यूएल इंजेक्शन। अगर आपको ऐसा कोई दिखे तो आप पहले देखिए उस वेबसाइट में एस लिखा है कि नहीं, लास्ट में अगर एस लिखा है तो मतलब एस फॉर सिक्योरिटी है, अगर नहीं है तो उसे विजिट नहीं करना, ठीक है। कहाँ पे लिखा रहेगा ये अभी दिखा दूंगा मैं प्रिंट लिखे, तो जब आप विजिट करेंगे www. वो तो लास्ट में एक यस लिखा होगा, यस मतलब उसका होता है सिंबल की सिक्योरिटी है, मतलब उसको ऐसे ही टच नहीं करेंगे, अगर एस लिखा रहेगा हाँ, तो सिक्योर है। एक देखिए मैं पासवर्ड क्या होता है, कुछ लोग होते हैं देखिए ऐसे सिंपल सा पासवर्ड डालते हैं, आज के समय में सभी लोग के पास मोबाइल होगा, नहीं होगा तो आपके फैमिली मेंबर के पास होगा, फ्रेंडों के पास होगा मोबाइल ना, मोबाइल चलाने के लिए बी मस्ट जरूरी होता है क्या, ईमेल आईडी। हाँ, ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी होता है ना, ईमेल आईडी जब बनाएंगे तो उसमें कहेगा क्रिएट योर पासवर्ड, ठीक है। मोबाइल में आपके कई पासवर्ड रहते हैं, जैसे स्क्रीन पे अलग होता है और ईमेल का अलग होता है, किसी चीज का अलग होता है, कोई वेबसाइट बनाएंगे तो क्रिएट योर पासवर्ड, तो कुछ लोग सिंपल सा बना देते हैं ना, या मोबाइल नंबर डाल देंगे या डेट ऑफ बर्थ या रोल नंबर, ऐसे सिंपल सा। तो आपको ऐसे सिंपल सा नहीं बनाना है, अगर ऐसा सिंपल सा बना लेंगे तो इसे कोई भी करेक्ट कर सकता है, किसी भी, अभी देखो मैं करेक्ट कर रहा हूँ, देखिए क्या है कि आप जैसे कि ये मैं एक पासवर्ड बनाया हूँ देव495 सिंबल, अब देव को देखो आप ये लगा देव455, इसको देखो मैं कैसे करेक्ट कर रहा हूँ, क्या होता है इसमें लूप चलाता है, जो हैकर होता है लूप चलाता है, A to Z लूप चला दिया, मतलब A से Z के बीच में लूप चला दिया, ये D है जो A से Z के बीच में दिया है ना, पहले क्या करेगा A B C D, जब D आया स्टॉप कर जाएगा, फिर देखिएगा दूसरा अक्षर क्या है E, A B C D, E आ गया स्टॉप है, ऐसे ये इसको कहते हैं जो A to Z अक्षर होते हैं उसको कहते हैं इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू को करेक्ट करने के लिए ये A to Z लूप चलाते हैं। आपको ये आप अंक में पासवर्ड डाल दिए, जैसे कि ये 495, इसको कैसे हैक करेगा, इसको कहते हैं कैरेक्टर वैल्यू, क्या करेगा कि 0 to 9, 0 से 9 बार इसको लूप चला देगा, जैसे कि 0 1 2 3 4, जब 4 आएगा स्टॉप कर जाएगा, ऐसे ही पासवर्डों को करेक्ट कर पाएगा। लेकिन आप कहीं का सिंबल लगा रहे थे, ये डॉलर वाला सिंबल लगाया है, अगर आप ये लगाएंगे तो आप ये हैक नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा। देखिए क्या कर रहा है कि सिंबल को हैक ही नहीं कर पाएगा, जो एकदम बहुत ज्यादा प्रोफेशनली हैकर होते हैं वही हैक कर पाएंगे, मामूली वाले हैकर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि देखिए मैं अपने नाम का पासवर्ड बना रहा हूँ VI के, फिर सिंबल वाला, फिर डॉलर, फिर 5 सिंबल, मतलब ऐसा पासवर्ड आपको ठीक है, मजबूत है, स्ट्रांग है, कम से कम 8 अक्षर के ऊपर का पासवर्ड बनाइए, ठीक है, आपको ऐसा सिंपल सा पासवर्ड नहीं बनाना।
ये वही बात करना हूँ, देखिए कैसे एक्सेस कर रहा है। ए को देखो कैसे एक्सेस कर रहा है। यहाँ यूजर, यहाँ पासवर्ड पे एक्सेस किया, यहाँ पूरा पासवर्ड पे, यहाँ यूजर आईडी का पासवर्ड पे 2 लोग फिर एक्सेस कर लिया, यहाँ सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। तो ऐसे वो लोग हैक करते हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक मजबूत बनाना है। देखिए साइबर क्राइम, वुमेन महिलाओं के खिलाफ कैसे साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट, इसमें क्या देख सकते हैं, कभी कभी आप लोग नहीं देखते हैं कि फोन पे, अरे सॉरी वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर नहीं चलाते हैं, तो आपको अननोन कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट देती है, तो आप जिनको नहीं जानते उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करना, ठीक है। जिनको आप नहीं जान रहे उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करना, देखिए इसी तरह। और डू नॉट, मतलब आप कोई अगर आपको कॉल कर रहा है कि इंस्टाग्राम से कोई कॉल कर रहा है, आप जिनको नहीं जानते तो उनका कॉल भी नहीं उठाना। कोई वीडियो कॉल कर रहा है तो वो भी नहीं उठाना। कोई एड्रेस मतलब समझते हैं, आपका कोई एक एड्रेस होगा, कोई कंट्री होगी, स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, ब्लॉक होगा, ग्राम सभा होगा, गांव होगा, पिन कोड होगा, ये आपका एक एड्रेस हो गया। कोई आपका एड्रेस पूछे तो वो भी नहीं शेयर करना। ओटीपी मतलब समझते हैं, वन टाइम पासवर्ड, ओ फॉर वन, टी फॉर टाइम, पी फॉर पासवर्ड। अगर कोई वन टाइम पासवर्ड अगर आपसे पूछ रहा है तो वो भी नहीं बताना। और क्या करना है कि प्राइवेसी, फोटो पे अपनी प्राइवेसी लगाइए कि नहीं, जैसे कि कोई फोटो, अभी मैं फोटो बात करूंगा कि कैसे फोटो शेयर किया जाता है, कैसे फोटो पब्लिक किया जाता है। देखिए ये है फेक कॉल। कभी कभी आपके पास कॉल आ जाता है कि मैं खाद्यान्न विभाग से बोल रहा हूँ, आपको राशन जो गल्ला नहीं मिलता 5 केजी, आप हमें ओटीपी बता दी नहीं, अगले महीने से हम आपको गल्ला नहीं देंगे। तो अगर ऐसा कोई फोन करे तो कहते हमें गल्ला नहीं चाहिए, आप हमें ओटीपी नहीं बताएंगे। और अगर कोई आपको फोन कर दिया कि आपका आवास या कॉलोनी आया है 2 लाख का, आप ओटीपी बता दीजिए, नहीं तो हम आपको आवास नहीं देंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपको तो डर हो जाता है कि ये मेरा 2 लाख का आवास चला जाएगा, मैं ओटीपी बता दे रहा हूँ। तो ओटीपी मत बताइएगा, कोई कितना भी मांगे, ठीक है। तो हो सकता है आपको बैंक का कर्मचारी बता के फोन करे कि मैं बैंक का कर्मचारी बोल रहा हूँ, आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट बैंक कर दूंगा, बंद कर दूंगा, आपका ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा अगर आपको डराने के लिए फोन करेंगे तो आपको ओटीपी नहीं। आरबीआई का एक रूल करता है, उसका जियो करता है गवर्नमेंट ऑर्डर कि हम किसी कस्टमर से ओटीपी नहीं साझा करते, ओटीपी नहीं मांगते। अगर कोई ऐसा मांग रहा है तो आप उसको ओटीपी मत से। देखिए विंडो सेल्फी अलर्ट, आज की कुछ महिलाएं या फीमेल है ऐसे सेल्फी लेती है ना, ऐसे सेल्फी लेते हैं, ऐसे भी क्राइम है। अभी हाल ही में एक मोबाइल लॉन्च हुआ आईफोन 70 प्रो, आईफोन 70 प्रो लॉन्च हुआ, उसकी जो कैमरा जूमिंग है 120x जूमिंग है। क्या करते हैं कि ऐसे कुछ महिलाएं सेल्फी ले लेती है, देखो ना ऐसे, इसको कहते हैं कौन सी सेल्फी, विंडो सेल्फी अलर्ट, ठीक है। अब क्या है कि ऐसे ये फोटो ले ली और किसी प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। इसका जो ये फोटो है ना, इसको क्या कहते हैं, फिंगर कहते हैं बायोमेट्रिक, ठीक है, बायोमेट्रिक इसको कहते हैं। ये देखिए फोटो अपलोड कर दी, इसका बायोमेट्रिक कोई स्कैन कर लिया, यह एल्गोरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया और ये आपका स्कैन कर लिया। ये देखिए आपका बायोमेट्रिक बना लिया। आपका बायोमेट्रिक किससे जुड़ा हुआ है, आधार कार्ड से, आधार कार्ड से जुड़ा है ना। आपका आधार कार्ड कहाँ यूज कर रहे हैं, आप आधार कार्ड एजुकेशन सेक्टर में कर रहे हैं, आप आधार से ये सिम ले रहे हैं, आप आधार से ये अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो आपके अगर आपके नाम से जब वो बायोमेट्रिक पालेंगे तो आधार कार्ड का नंबर निकालेंगे, जब आधार नंबर निकालेंगे तो उसी के नाम से एक सिम खुलवा लेंगे। करेंगे क्राइम हो, करेंगे ट्रांजेक्शन फेक हो, बचेंगे आप। तो आपके नाम से हो सकता है अकाउंट खुलवा लें, आप फेक पेमेंट को करें और बचेंगे आप। तो ऐसे भी क्राइम हो रहे हैं। तो ऐसा सेल्फी मत अपलोड कीजिए, नहीं अगर ऐसा करेंगे तो आप बच जाएंगे। आ रहा है समझ में ना, कितना खतरनाक क्या आ रहा है ना सर। देखिए ये फेक ऑफर, देखिए ये क्या है कि देखो नहीं लिखा 16,999 का मोबाइल, ये कर रहा है हम आपको 599 रुपए देंगे। ऐसे भी कई ऑफर आते हैं। हो सकता है कि आपको कोई कपड़े का ऑफर आए या कोई चीजें का, कोई सामग्री का ऑफर आए कि ये इतने का चीज है हम आपको सस्ते में देंगे सोशल मीडिया पे। तो ये फेक ऑफर है। ऐसा कहीं अगर ऑफर आए तो फेक है, कहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखिए फेक लॉटरी ऑफर क्या होता है कि कभी आपको कॉल आया कि हम 10 लाख का आपका लॉटरी लग गया है, अब में 20,000 रुपया ट्रांजेक्शन चार्ज दे दीजिए, हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देंगे। तो ये फेक ऑफर होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। फेक जॉब ऑफर क्या होता है कि कहेंगे अभी क्वालिफिकेशन 8 है या 10 है या 10+2 है, आप हमें 1 लाख रुपए दे देंगे, हम आपको 20 से 30,000 रुपए का मंथली जॉब दे देंगे। तो ऐसा कहीं नहीं हो सकता। हाँ प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी कंपटीशन है, बिना कंपटीशन के आप जॉब पा ही नहीं सकते। देखिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह मिसयूज किया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे।
देखिए ये मेरा फोटो है, ठीक है, ये मेरे फोटो का एआई जनरेटेड क्या है। देखिए ये मेरा ड्रेस सेंड कर दिया, देखो मैं इसमें सिंपल शर्ट पहना हूं, इसमें कोट बना दिया, इसमें डाली बाल रखा हूं, डाली बाल हटा दिया है, इसमें देखो पूरा बाली खत्म कर दिया। तो ऐसे एक स्पेस बना है एआई जनरेटेड। आप भी कभी कभी ऐसा फोटो डालते ही होंगे भाई, इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे हैं तो ऐसा डालते ही होंगे। क्या करेगा, आपको भी फोटो ऐसा उठा के कोई ऐसा मिसयूज कर लेगा। आप ऐसा कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा एआई है जो मेरा ड्रेस चेंज कर रहा है, मेरा चेहरा चेंज कर रहा है, वो मेरा कपड़ा उतार भी सकता है। तो आपको करना क्या है कि ऐसा फोटो नहीं अपलोड करना है। मैं नहीं कर रहा हूं कि आप फोटो ही मत अपलोड कीजिए भाई, सोशल मीडिया है चलाने के लिए तो सब लोग यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज करूं। तो आपको करना क्या है, अपने फोटो में प्राइवेसी लगाइए, अपने फोटो को वाटरमार्क लगाइए, हो सकता है मास्क लगा के फोटो खिंचाइए, हो सकता है थोड़ा तिरछी होकर बगल होकर फोटो खिंचाइए, डालिए, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सिक्योरिटी को देखते हुए खुद को सेफ नहीं करते, सेफ टुडे एंड सिक्योर टुमारो। आज तो खुद को सुरक्षित रखो तो कल आपको सुरक्षित खुद ही रहे। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि आप ऐसा फोटो अपलोड कीजिए लेकिन सिक्योरिटी देखते हुए। देखिए ये वीडियो ध्यान से देखिए, ये मेरा वीडियो है, मैं हूं, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, हमको गले लगा। ये वीडियो दिखा ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सभी लोग जानते ही होंगे, और बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब फादर कहे जाते हैं। ये क्या है कि देखिए ये एक्सपायर कर गए 1956 में, ठीक है, 1956 में एक्सपायर कर गए। फिर भी मैं इनके साथ कैसे वीडियो बना पा रहा हूँ, ये इसलिए बना पा रहा हूँ कि एआई जनरेटेड वीडियो है, एआई के सॉफ्टवेयर से डेवलप किया गया है। जैसे कि मान के चलो कि कोई आपकी ये लड़की है, ठीक है, ये लड़की का फोटो किसी लड़की के साथ मर्ज कर दिया, बना दिए। अब क्या है कि उनके नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बना लिए, अब वो उसी पे अपलोड कर दिया। कोई गांवपुर वाला देखेगा या ग्राम सभा वाला या कोई फैमिली मेंबर देखेगा तो गलत छवि का प्रभाव है कि हमारी लड़की सही है, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो एक सोसाइटी में या गलत छवि, तो आप ऐसा भी फोटो अपलोड मत कीजिए। मतलब हमारे कहने का मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि अपलोड मत कीजिए, एक सिक्योरिटी को देखते हुए कीजिए। नहीं, आपका भी कोई फोटो वीडियो ऐसा मिसयूज कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। देखिए एक है ऑनलाइन पेमेंट स्कैम। ऑनलाइन पेमेंट स्कैम कैसे किया जाता है, देखिए मैं हूं, देख सकते हैं क्यूआर, मैं स्कैन जितना कहो उतना पैसा डाल देंगे। देखिए आप क्या कर सकते हैं, मैं पिन कुछ भी डाल दूंगा और डाल सकते हैं, और ये सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन सही हो जाएगा। देखिए मैं कितना डाल रहा हूँ, 9 करोड़ 99 लाख कुछ रुपए में डाल रहा हूँ। देखिए ये सक्सेसफुली सही हो गया। आज के समय में सरवाइव करने के लिए देखिए मैसेज भी आ जाएगा, हिस्ट्री भी देख सकते हैं। आज के समय में सरवाइव करने के लिए सभी ना सभी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आपकी फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड कर रहा होगा। तो क्या कर रहे हैं, जैसे आपका कोई मेडिकल स्टोर हो गया या जनरल स्टोर हो गया ना, कोई ऐसा कुछ होगा तो क्या कर रहा है, जैसे आपका जनरल स्टोर हो गया, मैं गया कहा कि हमको 2 किलो दाल दे दो, ठीक है, मैं आपके जनरल स्टोर पे कहा कि मुझे 2 किलो दाल दो, आपको 2 किलो में दाल दे देंगे। हो सकता है क्यूआर आप ले रहेंगे और यूपीआई ले रहा, मैं पेमेंट फेंक मार के चला आया। अब पेमेंट फेंक मार के आपको लगेगा ये पेमेंट हमारे में दिखाएगा सक्सेसफुली और उसके में रिसीव भी हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जैसे कि आपका शॉप है, मैं आपके यहाँ गया कुछ भी लिया, ठीक है, मैं आपके जो क्यूआर कोड पे मैं पेमेंट सक्सेसफुली पा गया, ठीक है, अब दिखा दिया कि आपने दिखा दिया, मतलब मैं रियल है, ठीक है, और लेकिन आपके अकाउंट में जाएगा नहीं, आपके अकाउंट में रिसीव नहीं होगा। हो सकता है आप और कस्टमरों को डील करने में हो कि भीड़ हो और वो तो मार के चला जाएगा। ज्यादातर ये मेलों में होता है, ज्यादातर जहाँ भीड़ लगा रहता है, या तो कोई बॉक्स नहीं होता है जो साउंड बॉक्स, वो न रखा हो तो साउंड बॉक्स में तक तुरंत आ जाता है। हाँ, तो आपको करना क्या है कि कोई ऐसा साउंड बॉक्स हो वो रख लीजिए। नहीं रख पा रहे हैं तो बैलेंस चेक कीजिए कि हमारे अकाउंट में आया है कि नहीं, ठीक है।
और बैलेंस में चेक कीजिए, नहीं वहां बैलेंस चेक कर रहा है स्टेटमेंट देखिए, हिस्ट्री देखिए, जब तक नहीं आया है तब तक बंदे को सामान मत दीजिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे फ्रॉडगिरी बहुत ज्यादा हो रही है। आपको क्या करना है, ओटीपी नहीं शेयर करना है, वन टाइम पासवर्ड मैं बता ही चुका हूँ। एटीएम देखिए, एटीएम है इसको कहते हैं सीवीवी पिन। ये कोई आपको फोन करके पूछे कि अपना एटीएम का सीवीवी पिन बता दो, तो नहीं बताना है। देखिए जो बैंक कोई लिंक आ रहा है कि बैंक का है तो उसको भी टच नहीं करना है। अपना क्या करना है कि कोई फेक कस्टमर कॉल आए तो वो भी नहीं अवॉइड करना। क्या करना है कि कोई ऑफिशियल वेबसाइट का ऐप हो तो उसी को डाउनलोड कीजिए और अनलीगल चीजें मत डाउनलोड कीजिए। टू फैक्टर वेरिफिकेशन देखिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखिए, ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए ये एपीएस आधार कार्ड का कैसे मिसयूज किया जा रहा है आज उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये एपीएस में कुछ लोग होते हैं पैसा निकालना जाता है, फिंगर्स निकालते हैं ना, तो हो सकता है कि आपका 10,000 के 10,000 के वो एक्स्ट्रा पैसा निकाल दे। आप जाए कहें कि हमें 500 रुपए निकालना है, वो आपके 500 के 5,000 निकाल दे, तो ऐसे भी हो रहे हैं। आप क्या है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखिए कि हमारा कितना निकला है। देखिए एक होता है कि फेस के माध्यम से भी पैसे निकाले जा रहे हैं। अगर किसी का आधार कार्ड लिया हो तो मैं फेस से भी पैसा निकाल सकता हूँ। हमारे पास है मोबाइल में, आपका फोटो खींचेंगे मैं पैसा निकाल दूंगा, करवाना हो किसी को मैं कर सकता हूँ, रखा हूँ सिस्टम, ठीक है। फेस के माध्यम से भी पैसा निकल रहा है। एक रेटिना जो आंख नहीं होता है, आंख के माध्यम से भी पैसा निकाला जाता है। तो ये सब किससे अटैच होते हैं, आधार कार्ड से, ठीक है। अभी आज के समय में ये मान के चलो कि आप आधार कार्ड से, आधार कार्ड आपका एक तरह का एटीएम हो गया है, ठीक है। आधार कार्ड से आप ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये सब कोई आया कि भैया बस तुम्हारा फोटो खींच रहे हैं और ये कागज में लगेगा, ये इसीलिए कर रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारा पैसा निकाल, हो सकता है कि आंख स्कैनिंग के माध्यम से कहीं गया कोई चश्मा बनवाने के लिए और फेक डॉक्टर है और चश्मा बनाने के लिए आपका आंख स्कैनिंग कर लिया, तो उसके माध्यम से पैसा निकाल सकता है। तो ये सब भी मिसयूज किया जा रहा है आधार कार्ड का। तो आप इससे सेफ, जब तक देखिए नहीं हमारा पैसा 5,000 में बोला तो 5,000 निकाला है, उससे एक ट्रांजेक्शन स्लिप मांग लीजिए कि हमें दीजिए, उतना ही चेक कीजिए। और देखिए कि फोटो किस लिए यूज हो रहा है, उसी के लिए, जिस पर्पज से आप गए उसी के लिए, कोई और तरीके से नहीं यूज कर रहा है। इस तरह से भी क्राइम हो रहे हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और रिडंडेंट पासवर्ड, देखिए ये पासवर्ड के बारे में बात ही कर चुका हूं। एक आप पैटर्न के माध्यम से लगा सकते हैं, पिन के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से और फेस स्कैनिंग के माध्यम से। मतलब कि आज के समय में देखो टू फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन रखना जरूरी है। मतलब कि जैसे कि आप तो जान रहे हैं कि मैं अवेयर हूं, मैं क्राइम नहीं करूंगा, मेरे साथ क्राइम नहीं हो सकता, मैं किसी लिंक पे टच नहीं करूंगा, मैं ओटीपी नहीं बताऊंगा। हो सकता है आपका मोबाइल कोई भाई आपका यूज कर रहा होगा या कोई आपका छोटा बहन यूज कर रहा होगा, नहीं गेम खेलने के लिए देते थे, तो कोई फोन किया ओटीपी बता दो, हो सकता है ओटीपी बता दे, नहीं तो वो लिंक पे ही टच कर दे। तो इससे अच्छा है कि आप टू फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन रखिए। एक ऊपर का पासवर्ड लगाइए, एक ऐपों में पासवर्ड लगता है उसको लगा के रखिए। कि आप YouTube पे छोड़ दीजिए कि YouTube से क्राइम बहुत कम होते हैं, ना के बराबर हर ऐप पे लगेगा पासवर्ड। हाँ तो हाँ आप क्या करना है कि YouTube पे आप पासवर्ड मत लगाइए, आप दे दीजिए YouTube खोलने के लिए कि मैसेज में अपने जरूर पासवर्ड लगाइए कि मैसेज में OTP आता है, ऐसे आप पासवर्ड लगा सकते हैं। अगर जितना मैं टॉपिक बात किया कि आपका कोई फोटो का मिसयूज कर रहा है, आपका कोई अकाउंट डिटेल ले लिया है, कोई आपके ओटीपी मांग रहा है, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, सबसे नजदीकी पुलिस थाना है वहां जाके रिपोर्ट करवाना है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा क्राइम हुआ है, मेरा कोई अकाउंट खाली कर दिया है, मेरा कोई फोटो का मिसयूज किया है। और नहीं जा पा रहे तो 1930 नंबर याद कर लीजिएगा, 1930 पे कॉल करना है। ये साइबर क्राइम के ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। यहाँ ये टोल फ्री नंबर, इसको कॉल कीजिए, अपना सही स्टेटमेंट बताइए मेरे साथ ऐसा गलत काम हुआ है, मेरा फोटो कोई मिसयूज किया है, वीडियो मिसयूज किया है, मेरा अकाउंट खाली किया है। आप ये इस पे कॉल कर सकते हैं। नहीं कॉल करना है तो आपको cybercrime.gov के सीधे वेबसाइट पे जाकर विजिट कीजिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कार्य हुआ है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री करिए। आप नहीं कर पा रहे तो साइबर कैफे चले जाइए, सहज जन सेवा केंद्र चले जाइए और वहां पर आप जाकर ये है cybercrime.gov की सीधे वेबसाइट पे जाकर आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाना है कि मेरे साथ ऐसा क्राइम हुआ है, ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, ऐसे मेरे साथ फ्रॉडगिरी किया गया है, आप इस पे कर सकते हैं। ये कुछ मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि आपको ओटीपी नहीं शेयर करना चाहिए, अपना पर्सनल एड्रेस किसी को नहीं शेयर करना चाहिए, किसी लिंक पे टच नहीं करना चाहिए, ये सब मैं बात कर चुका हूँ। ये कुछ न्यूज़पेपर कटिंग है, देखिए मैं एग्जिट किया हूँ, देखिए इसमें लिखा है
लॉकडाउन के दौरान 60% इजाफा हुआ क्राइम में। लॉकडाउन हमारा कब लगा था? 2019 में। भारत में कब लगा था? 2020 में। मतलब कि 60%, मतलब समझ रहे हैं कि 100 रुपए में 60%। अभी लॉकडाउन हमारा 5 से 6 साल भी नहीं लगे हुआ, 60% इजाफा हुआ। आप आज के समय में जो भी न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे, कहीं न कहीं 1-2 क्राइम आपको मिल जाएंगे। देखिए, अश्लील वीडियो कॉल करके आपको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। कोई लड़का है, उसके पास डायरेक्ट वीडियो कॉल आ गया, ठीक है, या फेसबुक के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से, हो सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल आ गया। अब लड़की है, पूरा अपना कपड़ा उतार के बात करेगी आपसे। आप बात नहीं करेंगे, 3-4 सेकंड ही बात करेंगे पाएंगे या 5 सेकंड, वो आपका वीडियो बना लेगी, इसकी रिकॉर्डिंग करके, और फिर आपको तुरंत 1-2 मिनट बाद व्हाट्सएप कर देगी कि देखिए आप हमारे साथ गलत बात करते हैं, हमारे साथ रिलेशनशिप में है, ऐसे गलत काम करते हैं, हमें पैसा दीजिए, नहीं तो आपके फैमिली मेंबर को भेज देंगे, नहीं पुलिस स्टेशन भेज देंगे कि हमारे साथ देखिए ऐसे गलत काम किए हैं। तो आपको तो डर जाएंगे कि हमें किया नहीं, फिर भी मुझे बच रहा, तो आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, आप मैंने पैसा दे देंगे तो मैं नहीं भेजूंगा, आप पैसे दे। तो ऐसे भी क्राइम हो रहे हैं, तो आप इससे भी सेफ होइए, ठीक है। ये लड़की के साथ, लड़के के भी साथ ऐसे हो रहे हैं, ऐसे ज्यादातर क्राइम हो रहे हैं। कोई लड़का है, उसके पास डायरेक्ट वीडियो कॉल आ गया, और फिर वो वीडियो बनाकर आपको कहेगा कि इतना पैसा भेज दिया, नहीं तो मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, आपके फैमिली मेंबर को भेज दूंगा, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दूंगा। ऐसे भी क्राइम हो रहे हैं। डू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी एवरीवन? अगर किसी को इस डाउट सेशन में कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। पूछो। किसी को कोई डाउट्स है? जैसे इन लोग को ये बताइए कि जो गेम आता है, गेम बहुत ज्यादा डाउनलोड करते हैं, तो गेम डाउनलोड करना कितना सेफ है? देखिए, गेम अगर आप प्ले स्टोर से कर रहे हैं तो 100 to 100% सेफ है। अगर किसी ब्राउजर, चाहे गूगल से या फायरफॉक्स से या मोजिला से कर रहे हैं, तो वो करीब 80% आपके लिए हानिकारक है, ठीक है। क्योंकि जो गूगल की प्राइवेसी वो बहुत सिक्योर है, क्योंकि जो प्ले स्टोर पे कोई आप अगर ऐप डालते हैं ना, तो आपके पूरे जो ऐप है उसको एनालाइज करेगा, एल्गोरिथम बनाएगा, फिर उसके बाद ही वो पब्लिक करेगा। अगर आप किसी, जैसे गूगल से कुछ लोग डाउनलोड करते हैं, गूगल से डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, वो गेम मत डाउनलोड कीजिएगा। वो ना क्या करते हैं कि लेवल इंक्रीज करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए पैसा मांगते हैं। जैसे कहेंगे आपका लेवल 8वां है, फायरफॉक्स में देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, फ्री फायर में, या नहीं कहते हैं पबजी में, पबजी तो बैन हो गया, फ्री फायर में आपका 8वां लेवल रहेगा, कहेगा आपको हम 10वां लेवल में भेज देंगे, आप इतना पैसा पे करेंगे तो वो भी होता है। तो आपको उससे डाउनलोड में टाइम पास करने के लिए, मतलब ये कोई भी क्रोम यूज करेंगे, मान लीजिए कोई भी, तो ये फायरफॉक्स और ये सब उतना सेफ नहीं है। हाँ, केवल गूगल ही सही। आपको करना क्या है ना कि देखिए, ये तो ज्यादातर 80% इसके सेफ नहीं है, 20% ही कुछ लोग सेफ हैं। तो आपको करना क्या है कि प्ले स्टोर खोलना, उसमें कोई लूडो या जो कैरम चेस भी हो उससे डाउनलोड करके खेल सकते हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा ब्राउजर से नहीं, ठीक है। थैंक यू। सेशन को एंड किया जा रहा है, हम कुछ बोलेंगे। आप लोगों ने आपने जो ये बताया है बहुत ही अच्छा, इसके लिए ताली बजा सकते हैं। क्योंकि हम लोग भी मतलब अक्सर पहचान ये सब बच्चे भी करते रहते हैं, नहीं सेल्फी वगैरह लेते रहते हैं। सबसे सही तो ये हम ये वाला बहुत ये वाला कि ये जो फिंगरप्रिंट डिटेक्ट कर लेते हैं, अपने बच्चों को भी बताएंगे, वो लोग नहीं अक्सर मतलब करते रहते हैं, इस तरह से करते हैं। सेल्फी लेना तो ऐसे ले लीजिए, हाँ, इस तरह से करके ऐसा ले कि मतलब सेल्फी लेकिन ये सब ऐसे करके लेते हैं। हाँ, ऐसे नहीं तो उतना मतलब वो नहीं होगा। ये सब बहुत अच्छा है। चलिए ठीक। मैं एक ग्रुप फोटो हो जाए, आप बस टीचर के साथ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप फोटो